वर्ष पहले तो कभी, और आज भी नहीं, जो सेवा में है वो लोग रखते हैं। अगर कोई बात हुई तो हम उनको बोलते हैं, हमारा प्रयोग नहीं कभी ऐसा। और ये समाचार देखना, समाचार पत्र पढ़ना, ये तो है ही नहीं, इससे कोई मतलब नहीं। पर हाँ, समाचार आपसे मिलता है, आप लोगों के दिमागों से मिलता है। जब आप सामने बैठते हो, आप बात करते हैं, तो हमें समाचार मिल जाता है कि आप किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं। जैसे नए नए बच्चे आते हैं, उनकी दुर्दशा हो गई, तो वो अपनी दुर्दशा बताते हैं कि मैं इस क्रियाओं से ऐसे, तो उसका शास्त्र से तुरंत मिलान करते हैं। हाँ, संयम भ्रष्ट हुआ तो देखो इन नवीन अवस्था के बालकों की कैसी दुर्दशा हो गई। 10वीं बालक यहाँ के बोल चुके हैं या आत्म विसर्जन करना चाहते हैं, मतलब शरीर छोड़ने की हमारे अंदर। तो इतना लगा कि हो, जिस वीर शक्ति को इतने हल्के से लिया जाता है, देखो इनकी कैसी दुर्दशा उसने कर दी, और ये उसका महत्व नहीं रखते, तो उसका ज्ञान होता है। ये जो हमें सामाजिक ज्ञान होता है, ये आप लोगों की कृपा से होता है, और भगवान की कृपा से उसकी पकड़ हो जाती है। इसलिए उसका उसमें प्रवेश नहीं, जितनी देर मिले। और जहां 9:30 बजे आरती के बाद, हाँ एकांत, तब रात्रि के 2:30 बजे 2:25 पर गेट से बाहर निकलेंगे। उसके मतलब किसी व्यक्ति से संपर्क नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं। अपनी एक दिनचर्या है, उस दिनचर्या, और उस दिनचर्या में दूरे सृष्टि आदि वार्ता, इनका कहीं कोई प्रवेश नहीं है। तो ये तात्कालिक होता है, जैसे आप तात्कालिक बोल रहे हैं, तो बुद्धि इतनी प्रवीण भगवत कृपा से को तत्काल पकड़ करके उसका निष्कर्ष निकाल देती है। तो आदमी को लगेगा कि या तो इनको पहले प्रश्न बता दिए, आप जितने बैठे हैं हमारे प्रभु हैं, हम जानते ही नहीं आप कौन है, कहां से आए और क्या प्रश्न है। पर वो आपका अगर वर्तमान का पति पत्नी का भी है, तो चूंकि ऐसे व्यक्ति मिल चुके हैं, उनसे संभाषण हुआ है, तो उनके दिमाग को पढ़ा है, और उसी के आधार पर उसको उत्तर शास्त्र प्रमाणित, मनमुखी नहीं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य, तो उसको लगता है कि व्यवहार में अगर घुसे न होते तो कैसे जानते। जिसके द्वारा रचा हुआ व्यवहार है, जब उसको समझ लिया जाता है तो बकाया क्या रह जाता है, आप विचार करो। है, हाँ हाँ, भगवान संपूर्ण सृष्टि को रचने वाले हैं, जब उनमें चित्त समावेश हो जाता है तो फिर सब पता चल जाता है। बस बात ये है। हाँ, ये चमत्कार नहीं है, ये बुद्धि का समर्पण है। जब बुद्धि का समर्पण श्यामा श्याम के चरणों में है, तो उन्हीं के चरणों से अनंत शक्तियों का विस्तार हुआ, सब लीलाएं हो रही, तो जिधर इसको प्रवेश को उधर ही वो अनुभव करा देती है। तो एक साथ संपूर्ण सृष्टि का अनुभव, एक साथ, क्योंकि भगवान के रोम रोम में अनंत ब्रह्मांड वास करते हैं। दिखरावा माते तेन अद्भुत रूप प्रचंड, रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। तो जब उनका अनुभव बुद्धि करने के लिए चलिए, फिर और कौन बकाया रह जाता है, फिर सब है तो उन्हीं के बच्चे। जहां ब्रह्मा की भी बुद्धि काम नहीं करती, वहां उपासक की बुद्धि चीर करके उस तेज को अंदर प्रवेश कर जाती है। ब्रह्म तेज को ज्योति जहां योगेश्वर धरे ध्यान, ताही को आवरण तहां, श्यामा श्याम की उपासना में नहीं पावे को जान। जब वहां गुरु कृपा से बुद्धि प्रवेश कर गई, तो माया है, इसका क्या वर्णन करना, इसकी तो जरा सा इशारे में बात समझ में आ जाती है। आप समझ रहे ना। महाराज जी, आप ही का प्रताप है कि अभी तक तो जीवन में केवल सॉल्यूशन मिल रहे थे, जी, लेकिन आज का समय ऐसा है कि आपने मन को भी एक आवाज दी है। जैसे कोई प्रश्न आता है तो इनकी आवाज आती है अंदर से कि जैसे ये प्रश्न पूछ रहा हूँ, और जब जवाब आता है तो आपकी आवाज आती है कि यहाँ से जवाब है। तो धन्यवाद महाराज। हाँ, इसमें बता रहे हैं ना कि प्रभु का विधान चल रहा है। जैसे हवा चलती है ना, कभी कभी अनुकूल चल जाती है, तो इस समय विधान चल रहा है प्रभु का। हाँ, यंत्रवत हम देख रहे हैं। देखो, सच्ची बात मानना, हमारा प्रचार करना, प्रसार करना ना हमारी स्वभाव में है, ना हमारी ताकत है। यहाँ जिनकी सृष्टि है उन्हीं का कार्य चल रहा है। वो स्वयं अपने बागडोर हाथ में ले लिए हैं, और जो निकलेगा वो तुम्हारे दिमाग में भूत की तरह लग जाएगा, तुमको मानना पड़ेगा, तुमको छोड़ना पड़ेगा। जो छोड़ना, वो मेरी बात नहीं है, वो उनकी बात है, जो बागडोर पकड़ करके संभालना चाहते हैं अपनी सृष्टि को। इसलिए केवल तुम ये समझो साउंड सर्विस इधर चालू है, लेकिन चलाने वाला कोई और। अगर ये जान जाओगे तो तुम निहाल हो जाओगे। हाँ, ये शरीर ने ज्यादा पढ़े है ना लिखे है, इसमें ज्यादा ज्ञान नहीं है। ये हाँ, गांव के स्कूल का कक्षा 9 का विद्यार्थी, बस इसके बाद सन्यासी। तो भला हमका, और पूरी जवानी गंगा किनारे गई, कभी जिंदगी में किसी की रसोई में बैठकर गरम रोटी मिली वो खाया, और एक भी दिन नहीं, वो केवल वृंदावन में। केवल वृंदावन में श्री जी ने जो व्यवस्था की रोग के कारण, नहीं मधुकरी के सिवा जीवन में कभी कुछ नहीं। कभी किसी का संग नहीं, और किसी गृहस्थी के घर में पूरे जीवन में एक दिन भी कभी नहीं सोए। अगर हम किसी गांव की, तो गांव के किनारे मंदिर या वृक्ष की नहीं। मुझे संसार का बिल्कुल ज्ञान नहीं,
संसार का ज्ञान ये जब से ठाकुर जी लीला शुरू किए तब से, नहीं तो हाँ तो ये तत्कालिक है, तत्कालिक। आप सामने उपस्थित हो, वो बात हमारे दिमाग में आ रही हो और प्रभु देते चले जा रहे, क्योंकि वो आपके भी दिमाग को जानते और इस दिमाग को भी जानते, तो आपके दिमाग में सेट हो गई, जो बोली गई वो प्रभु बुलवा रहे, तो हमारी सामर्थ्य नहीं। ऐसे ऐसे व्यवहार के विषय में अब गृहस्थी में कभी गए नहीं, अब गृहस्थी का हम क्या उत्तर दे सके, लेकिन जब प्रश्न होता है तो जिन्होंने गृहस्थी की रचना की है वो बैठ करके बुलवा देते, तो बोल देते हैं हाँ ऐसा जी। और हम बहुत इस बात में प्रसन्न हैं कि आप लोग संत वाणी भगवत वाणी का श्रवण करने का भाव लेकर आते हैं और अपने जीवन को सुधार रहे हैं। जैसे बच्चे को कहती है माँ दूध पी ले, और पी लेता है तो माँ को प्रसन्नता होती है, बच्चा पुष्ट होता है बच्चा ही, पर प्रसन्नता माँ को होती है। ऐसे ही जैसे आप लोग गंदे आचरणों का त्याग कर अच्छे आचरणों में चल रहे हो, तो हमें लग रहा है कि भगवान हम पर बहुत प्रसन्न है, हमारी सेवा भगवान स्वीकार कर बहुत रहे हैं। प्रभाव है महाराज जी इस जी। चीज का, तो पिछले 4-5 महीने से बहुत प्रभाव है। जी धन्यवाद। हाँ नरेंद्र जी दिल्ली से। राधे राधे श्री हरिओम। राधे राधे गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मैं एक ट्रैवल ब्लॉगर हूँ। मतलब क्या होता है? महाराज जी ट्रैवल करते हैं और उसकी वीडियोस बनाते हैं और यूट्यूब आदि पे डालते होंगे कि जिससे लोगों को ज्ञान हो कि कहाँ जाना है और कैसे जाना है, ऐसा शायद। तथा मैं भारत के सभी तीर्थ स्थलों पर जाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसी बीच अपने 34वें जन्म दिवस पर मैं कैंची धाम गया था। वहां से मैंने राम नाम जपना शुरू किया। राम नाम जपने के कारण मैं अपनी बुरी आदतें जैसे मदिरापान, मांस खाना आदि छोड़ चुका हूं और हर समय आपके प्रवचन सुनता हूं। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि चाहे मैं आपको सुनूं या किसी भी तीर्थ स्थल पर जाऊं, सिर्फ राम नाम का ही जप कर पाता हूं। तो ऐसा करके मैं आपका या अन्य देवी देवताओं का अनादर तो नहीं कर रहा? कृपया नहीं मार्गदर्शन। नहीं नहीं, रामे हमारी राधा किशोरी, माँ में माधव विराजमान है। राम राम बोलते हो तो आप राधा माधव ही बोलते हो, और राम राम बोलते हो ना तो जितने देवी देवता भगवत स्वरूप हैं वो सब आप पर प्रसन्न है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। आप कौन वो कह रहे क्या? जब राम जी की कृपा तो सबकी कृपा है। जामवंत कहा सुनु रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया, ताहि सदा 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 उसकी कुशल मंगल होगी। ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर, सोई विजयी विनयी गुण सागर, ता सुसुजस त्रैलोक उजागर। जिस पर भगवान राम की कृपा, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर, सोई विजयी विनयी गुण सागर। जीत गए भैया संसार को। यदि राम नाम में प्रीति हो गई तो जीत गए। हमारे राधा माधव प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि राम में राधा माँ में माधव। मानो राम नाम राधा माधव का बीज मंत्र, कोई परेशानी नहीं है। अरे जिधर देखो अपना प्यारा ही नजर आता है, और कोई और है ही नहीं तो नाराज काहे को होगा? है मूल में जल चढ़ा दिया तो डाल और टहनियां और पत्ते और फूल और फल सब में पहुंच गया। मूल भगवान है श्री हरि, वही राम है, वही कृष्ण है, उन्हीं को हरि कहते हैं, उन्हीं के विविध नाम है। कोई अंतराय नहीं, कोई अंतराय नहीं। ये तो जैसे दूध के विविध पदार्थ बनते ना, किसी को अधौटा पसंद है, किसी को खोया पसंद है, किसी को बर्फी, किसी को दूध वाली, किसी को पेड़ा, ऐसे मेरे हरि उपासना के ये सब स्वाद है ना। कोई किसी नाम में, किसी रूप में, किसी भाव में, कोई भगवान को पुत्र मानता है, कोई मित्र मानता है, कोई गुरु मानता है, कोई भगवान को शिष्य मानता है। ये सब स्वाद है उसी परमानंद सच्चिदानंद का। कोई छोटा बड़ा नहीं है, न नाम, न रूप, न लीला, न धाम। वो सच्चिदानंद का सब कुछ समान है, बस भाव से चलना है। बहादुर हो, अहम मत करना, बस निकल जाओगे। अहंकार मत करना कि मैं तीर्थ यात्रा करता हूं, मैं निरंतर नाम जप करता हूं। नहीं, आपके ऊपर कृपा है भगवान की, इसलिए आपको ये भाव आया है, इसलिए नाम आया है। बिना भगवत कृपा के आपकी जिह्वा पे नाम नहीं चल सकता। प्रभु ने अनुग्रह किया, आप पर कृपा की, इसलिए नाम चल रहा है, इसलिए आप संत संग में आते हैं, इसलिए आप तीर्थों में जाते हैं। दैन्य भाव रखना और नाम जपते रहना, खुद अनुभव में आ जाएगा। दो नहीं है भगवान, एक भगवान, पर इतने लाडले हैं कि जो जैसे भजता है, ये था माम प्रपद्यन्ते ता सतै भजाम, वो वैसे ही प्यार करने लगते हैं, वैसे
सच्ची मानिए, आज भी आपके साथ जो हैं वो वही हैं। आप जिस रूप में देखना चाहते हो उस रूप में हैं। जिस दिन भगवान के रूप में देखना चाहते